बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इस बीच बेलारूस, जानकारी ये, बेलारूस की सेना का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है। लिथुआनिया बॉर्डर पर सैन्य डिप्लॉयमेंट देखा गया। लिथुआनिया बॉर्डर के पास बीएमपी, टैंक और मोर्टार की तैनाती। बेलारूस की मीडिया का बहुत बड़ा दावा इस डिप्लॉयमेंट को लेकर सामने आया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये देखिए, लिथुआनिया बॉर्डर के पास की ये तस्वीरें हैं। बीएमपी, टैंक और मोर्टार की तैनाती की गई है। टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें लिथुआनिया बॉर्डर पर सैन्य डिप्लॉयमेंट की। बेलारूस की सेना का बहुत बड़ा मूवमेंट सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर रूस का बड़ा हमला। ग्रैड एमएलआरएस से यूक्रेनी इलाकों में फायरिंग की गई है। पोक्रोवस्क इलाके में जारी है इस वक्त भीषण जंग। हमले में यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए हैं। तो ये देखिए, यूक्रेनी इलाकों में फायरिंग और हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी सेना पर रूस का यह हमला, ग्रैड एमएलआरएस से यूक्रेनी इलाकों में फायरिंग की गई है। पोक्रोवस्क इलाके में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। और यह भी खबर आ रही कि यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल इस हमले में तबाही भी हो गए। और आइए अब आपको बताते हैं कि कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला क्यों हो सकता है और उसके बाद क्या होगा। पहले यह समझिए कि हमला मुमकिन है, यह क्यों कहा जा रहा है। कुर्स्क प्लांट में कंक्रीट की मोटी दीवार नहीं है। प्लांट को मिसाइल, ड्रोन से उड़ाना आसान है और यह रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। इससे पहले ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हो चुका है। कुर्स्क प्लांट पर भी वैसे ही हमले की आशंका है। बिल्कुल, यूक्रेन अकेले हमला नहीं कर सकता, यह भी रूस को पता है। नाटो देशों की मदद से हमला किया जाएगा और अगर हमला हुआ तो क्या होगा, यह आप जरा समझिए। दोनों देशों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, जो पहले से ही 2.5 साल से युद्ध की आग में झुलस रहे। रूस और आग बबूला हो जाएगा, पहले से ज्यादा विध्वंसकारी अटैक को अंजाम देगा। जी हां, राजधानी कीव पर भी बड़े हमले ऐसे हालात में मुमकिन है। नाटो देशों की से जंग की आशंका भी निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। डीके पांडे साहब, क्या लगता है आपको, लगातार कुर्स्क में आगे तो यूक्रेन की सेना बढ़ रही है, आगे हम और बढ़ेंगे, ये क्लियर भी किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से। लेकिन अगर कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट तक यूक्रेनी फौज पहुंच जाती है तो ज्यादा आशंका किस बात की है, कब्जे की या हमले की? देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। पहली बात कि अभी पुतिन ने परसों ये कहा एक इंटरव्यू में कि जो कुर्स्क में हुआ उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बात, ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो भी पोक्रोवस्क में हमला किया गया है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा और हम बहुत तेज़ी से कुर्स्क में बढ़ रहे हैं। दोनों परस्पर विरोधी जो कथन है। अब मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर हम इसको मिलिट्री उसमें पार्लेंस में देखें तो कोई भी आप अटैक करते हैं तो उसको होल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आपने अटैक किया और उस जगह को होल्ड नहीं कर पाए तो आपका पूरा ऑपरेशन वेस्ट हो गया। अब जब आप अटैक कर रहे हैं कुर्स्क में, जो कि रशियन एरिया में है, और आपके ऊपर रशिया में जो यूक्रेन में खुद लड़ाई हो रही है, तो आप कहाँ से ना भेजना चाहेंगे। और ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम देखना चाहते थे कि पुतिन जो है वो क्या अपने क्षेत्र को, अपने पॉपुलेशन को बचाना चाहते हैं या दूसरे देशों में जाकर टेरिटरी पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ही नमूने हैं। और जहां तक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की बात है, अगर आप देखें ज़ैपोरिज़िया में जो हमला हुआ था वो एडम विंग में हुआ था। जो एक्चुअल प्लांट था उस पर किसी ने भी अटैक नहीं किया, कोई क्षति नहीं हुई थी। तो ये सबको पता है कि अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट पर, पावर प्लांट पर अटैक होता है तो उससे क्या जो है आफ्टर इफेक्ट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है। तो ये निश्चित रूप से पोस्टरिंग होगी। लेकिन बिल्कुल सर, क्योंकि पावर प्लांट पर अटैक का मतलब सिर्फ खतरा रूस में नहीं बल्कि इसका जो बड़ा खतरा है वो यूक्रेन तक भी आएगा।